नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय डियर एस्पिरेंट्स अपन बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी सेशंस को कंप्लीट देखिएगा। अब जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे बैंक लेवल का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ यह पर्टिकुलर वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सब कुछ डिस्कशंस करता हूँ, बैंकिंग गवर्नेंस, डेज बेस पर क्वेश्चंस, बुक कोई न्यू बुक रिलीज हुई है उसका डिस्कशंस, राइट, स्टैटिक जी की सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कशंस करता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी सेशंस को कंप्लीट देखिएगा। कोई आपका सजेशंस हो, कोई आपका डाउट्स हो, तो जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल्स को रेड कलर का जो बटन है उसको क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो जब अपलोड होना तो तुरंत आपको मिल जाएगा, राइट। एंड इस वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि मेहनत की है और आपकी हेल्प भी हुई है, तो प्लीज़ लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे कि हाँ औरों के साथ शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टुडे इज 22 ऑफ सितंबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सेशंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लास्ट मंथ के जीके कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ यह वीडियो आप जरूर देखिएगा। 135 प्लस क्वेश्चंस का अगस्त मंथ के क्वेश्चन है और 90 क्वेश्चंस का एक पार्ट फर्स्ट में मैं दे चुका हूं। अगर दोनों का आपको पीडीएफ चाहिए तो अपनी मेल्स आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वहां पर आपको मेल्स सेंड कर दूंगा, दोनों पीडीएफ। ओके, अब आइए चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, ये कल क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था, राइट। होमवर्क का क्वेश्चन है, आई होप आपने आंसर्स दिया होगा। नहीं दिया है तो प्लीज़ आंसर ज़रूर दें पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस का, जो कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे पूछता हूँ। प्लीज़ माय डियर एस्पिरेंट्स, एवरी डे आप आंसर दीजिएगा, बहुत ही आपका भी बेनिफिट्स होगा और पता भी चल सकेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छे से देखते हैं और अच्छे से वीडियो को एक तरह से कह सकते हैं सीखने की कोशिश करते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस एंड डेवलपमेंट एक्सपेक्ट द इंडियंस इकोनॉमी टू कॉन्टेक्ट बाय कितने परसेंटेज से इन्होंने कॉन्टेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, राइट। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, राइट, जिसने वित्त वर्ष 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट की अनुबंध की है, इट मीन्स कॉन्टेक्स यानी कि नेगेटिव सेंस में की है, तो वह माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द 10.2 पर 10 पॉइंट, देखिए 10.2% इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। बी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर ये गलत है एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई थी, बट 10.2% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। अब देखिए जीडीपी के बेसिस पे अपन बात कर ले माय डियर स्टूडेंट, जीडीपी की जो फोरकास्ट की है फाइनेंशियल ईयर 21 में, बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं उन्होंने फोरकास्ट की है, जैसा कि माय डियर स्टूडेंट मूडीज, राइट, आप सभी ने नाम सुना होगा मूडीज। मूडीज ने भारत की ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, दैट इज द 11.5%, राइट, 11.5%। एंड फिच, आपने सुना होगा फिच का भी नाम, क्योंकि बहुत ही फेमस रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने फोरकास्ट की है 10.5%, राइट। इंडिया रेटिंग, इंडिया रेटिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स 11.8%, राइट। एंड गोल्डमैन स्केच माय डियर स्टूडेंट्स 14.8%, राइट, 14.8% गोल्डमैन स्केच, राइट, याद रखिएगा। क्रिस्टल्स और एडीबी, राइट, ये दोनों ने फोरकास्ट की है 9%, यानी कि क्रिस्टल्स ने भी 9% और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, उसने भी आपके 9% ग्रोथ है जो कि फोरकास्ट की है। सभी चीज़ माइनस में है, सभी चीज़ कॉन्ट्रैक्शंस में है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, ओके।
मूडीज हो गया, फिच हो गया, इंडिया रेटिंग्स हो गया, गोल्डमैन स्केल्स हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, एडीबी हो गया, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट है उन्होंने फोरकास्ट किए 10.2%। याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज को भी। ओके, केयर रेटिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स 8.8 से 8.2% तक इन्होंने फोरकास्ट की है। केयर रेटिंग 8 से 8.2%, राइट, याद रखिएगा। ओके, सब चीज़ें क्लियर हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ लिखती जाइए क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछता है। जो बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, उन सभी को तो इसके बारे में पता अच्छे से होना ही चाहिए, राइट। तो इसका आंसर्स आपका बी होगा, नॉट सी है, तो मैं आपको पीडीएफ में सही कर दूंगा, बट आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे, यानी कि जो आज इम्पॉर्टेंट न्यूज रही है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कौन कौन सी है। वैसे तो ऑल ओवर न्यूज की जो न्यूज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है, बट जो इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है, जिसका उपयोग आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज क्वेश्चंस बना सकता है, वही क्वेश्चंस, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी का एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे का एग्जाम्स हो, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स में वो न्यूज क्वेश्चंस बन सकती है, वही न्यूज अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहीं कोई सजेशंस, कहीं कोई डाउट्स, तो जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, फर्स्ट न्यूज है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द सीमांचला दास appointed as an advisor or of advisor to IMF executive director, यानी कि ईडी नियुक्त हुए हैं सीमांचला दास, जिनको नियुक्त किया है IMF, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं? दैट इज द सीमांचला दास, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। जो बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वह पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखिएगा और नेम भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से पढ़िए, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल्स टू अपॉइंटेड सीमांचला दास एज एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वाशिंगटन, राइट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है फुल नेम है आपकी IMF का फुल नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है, याद रखिएगा। ओके, इसकी जो चीफ है, चेयरपर्सन है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, राइट, आपने नाम सुना होगा, जो कि बुल्गारिया, राइट, बुल्गारिया। कभी कभार एग्जाम्स में आपको इसका स्थान भी पूछ लेता है, इनका बोर्न एरिया भी, होम टाउन भी पूछ लेता है। चीफ इकोनॉमिक गीता गोपीनाथ, आपने नाम सुना होगा, जो कि इंडिया से बिलोंग करती है, गीता गोपीनाथ, वह यहाँ की चीफ इकोनॉमिक है, राइट। इस चीज को भी आप करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शिवांचला दास है जो कि अभी अपॉइंटेड हुए हैं एज IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। देखिएगा, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पीरियड ऑफ 3 सालों का इनका टाइम पीरियड होगा, 3 साल तक यह रहेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज and pensions said in an order. The appointments committee of cabinet approved proposals for appointment of Shimanshala Das as an advisor to executive director IMF Washington DC for a period of 3 years. 3 सालों तक यह एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में कार्यभार संभालेंगे IMF का। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ADB हो, राइट, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे AIIB हो, राइट, तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स में अच्छे से जानना, अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो याद रखिएगा, IMF कब, जैसा कि कोई भी चीज़ पूछता है तुरंत मैं उसके बेसिस पर रिवाइजन कर देता हूँ। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूएस में है। इसकी चेयरपर्सन क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो बुल्गारिया के सोफिया से बिलोंग करती है, राइट। एंड इसकी चीफ इकोनॉमिक है, दैट इज द गीता गोपीनाथ, जो कि एक इंडिया से बिलोंग करती है, यानी कि भारत देश की है। याद रखिएगा, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, लाइक बटन पर प्रेस करके। ओके, नाउ लेट्स मूव द सेकंड न्यूज माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द Pliskova
हालेप को इटालियंस ओपन्स का खिताब जीता है, राइट। जो सिमोना हालेप है, इन्होंने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है, इटालियन ग्रैंड स्लैम्स, राइट। 77 एडिशंस था इनका, राइट, जो कि 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर से 21 सितंबर यानी कि कल की डेट तक खेला गया था। उसमें सिमोना हालेप है, जो कि रोमानिया की है, उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइटल्स ग्रैंड स्लैम्स को जीत लिया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है कि सिमोना हालेप है जिन्होंने अभी रिसेंट में एक टाइटल जीता है, व्हाट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर टाइटल। सो याद रखिएगा, इटालियन ओपन टाइटल्स, राइट। 77 एडिशंस इटली के रोम में इसको आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, ओके। और पुरुषों की बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच एक इटालियन ओपन खिताब जीतने वाले पुरुषों की श्रेणी में आ गए हैं, याद रखिएगा। पुरुषों की बात करें तो नोवाक जोकोविच, एंड महिला की बात करें तो आपकी सिमोना हालेप, याद रखिएगा, ओके। जो कि क्ले कोर्ट पर, देखिए इटालियन ओपन खिताब है, इटालियन ओपन जो आपका जो एक तरह से कह सकते हैं ग्रैंड स्लैम है, वह आपका क्ले कोर्ट में यानी कि जो मिट्टी की होती है ना, उसमें ही यह खेला जाता है, याद रखिएगा, ओके। लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ जो जीते हैं इटालियन ओपन्स। मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविच, वुमेन सिंगल्स की बात करें तो सिमोना हालेप, राइट, याद रखिएगा। मेंस डबल्स की बात करें तो मार्शल्स एंड हारिको, एंड वुमेन्स डबल्स की बात करें तो हैसोवे एंड बारबोरा, राइट, याद रखिएगा। मेन सिंगल्स नोवाक जोकोविच, जो कि आपके सर्बिया से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको ये नहीं पूछेगा कि नोवाक जोकोविच है, टाइटल जीता है, उनको स्थान भी पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर को डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाना हो तो उनका होम टाउन बॉर्न प्लेस जरूर पूछेगा। वुमेन सिंगल से जो कि आपके सिमोना हालेप है जी, जो कि आपकी रोमानिया से बिलोंग करती है, सिमोना हालेप, उन्होंने जीत दर्ज की है वुमेन सिंगल्स में, याद रखिएगा। क्लियर, दोनों में से एक चीज जरूर पूछेगा आपको, चाहे आपका इनका लोकेशंस बॉर्न ईयर, चाहे आप इनका नाम पूछ सकता है, चाहे कौन सा टाइटल से इन्होंने जीता, ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर बनाएगा। क्लियर, यहाँ तक भी अगर आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखे कि हाँ सर क्लियर हो गया, समझ में भी हमको आ गया है, ओके। कहीं कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो इस पर्टिकुलर स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी रिसेंट में किताब हुआ था, राइट, उसको भी मैंने डिटेल्स में बताया, आप जाके देख लीजिएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट है ना तो ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स के समय रिविजन करते समय तुरंत आपके सामने स्क्रीनशॉट आ जाएगा, राइट, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चंस क्या क्या कल अपन ने पढ़े थे, उनके एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स का क्लियर हो पाए कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, वन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस आपके कब बनाया जाता है, तो वह बनाया जाता है 21 सितंबर। जिस किसी स्टूडेंट्स ने कल का वीडियो देखा है, 100% श्योरिटी के साथ देखा है, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही हलवा है। इसीलिए कहता हूँ एवरीडे वीडियो को देखिए, एवरीडे वीडियो को वॉच कीजिए, प्रतिदिन मैं अपलोड करता हूँ। रेगुलर जीके पढ़ेंगे तो ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा एग्जाम्स के समय। बाकी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम नियरेस्ट हो तभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर ऑल ओवर जीके कवर नहीं हो पाता, राइट। रेगुलर पढ़िए, अभी से पढ़िए, नोट करते चलिए, ओके। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके बनाया जाता है 21 सितंबर, यानी कि कल की डेट में। कल मैंने बताया था इसके बारे में, राइट। तो सी ऑप्शन इस सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। इंटरनेशनल पीस डे जो कि आपके यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आयोजित किया जाता है, राइट, राइट, याद रखिएगा। अभी तक अपन ने डेज कौन कौन से पढ़ लिए हैं, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स कभी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे, राइट। सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा था दैट इज द वर्ल्ड कोकोनट डे, यानी कि विश्व नारियल दिवस, राइट, जिसको कह सकते हैं अपन, राइट।
नेशनल्स पूछे तो 26 जून को, 26 जून को, ओके। एंड नेक्स्ट आपका फिफ्थ ऑफ सितंबर को टीचर्स डे, इंटरनेशनल चैरिटी डे, राइट, एंड वर्ल्ड बियर्ड डे। ये तीनों चीज बनाई जाती है, विश्व दाढ़ी दिवस जिसको कहते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका है माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द 7th ऑफ सितंबर, राइट। 7 यानी कि 7 सितंबर को इंटरनेशनल एयर फ्री यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जिसको कह सकते हैं, वह दिवस आपकी 7th ऑफ सितंबर को बनाया जाता है। 8th ऑफ सितंबर को माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में बनाया जाता है। 10th ऑफ सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, राइट, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आपकी 10th ऑफ सितंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आपका 14th ऑफ सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14th ऑफ सितंबर को बनाया जाता है, राइट। 15th ऑफ सितंबर को माय डियर फ्रेंड्स इंजीनियर्स डे, राइट, इंजीनियर्स डे के रूप में 15th ऑफ सितंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज को भी, ओके, क्लियर। नेक्स्ट आपका 16th ऑफ सितंबर को ओजोन लेयर डे, राइट, ओजोन लेयर डे आपका 16th ऑफ सितंबर को बनाया जाता है, ओके। 18th ऑफ सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे, राइट, एंड 21st ऑफ सितंबर को माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्लियर, सब चीज क्लियर हुई है। सभी डेज मैंने अभी तक आपको एक ही क्वेश्चंस में सब कुछ कवर करवा दिया है, राइट। अगर क्लियर हुआ तो थम्स अप दे दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिएगा अगर आप न्यू जुड़ रहे हैं तो, ओके। तो इसका आंसर 21 ऑफ सितंबर 21 ऑफ सितंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। एक चीज़ और बताऊं, इसमें इंटरनेशनल आपकी जो एयर फ्री डे है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, जो कि आपके साल्स के पहली बार फर्स्ट एडिशंस के रूप में बनाया गया है, राइट, याद रखिएगा, एडिशंस भी पूछ सकता है। शेपिंग पीस टुगेदर, राइट, इज द थीम ऑफ पर्टिकुलर डे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अगस्त मंथ की आप डेज कवर कर रहे हैं, अगस्त मंथ की आप डेज पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ अगस्त मंथ के सभी डेज नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, राइट, इन सभी का आपको नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप अपनी मेल्स आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ वहाँ पर सेंड कर दूंगा। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल्स अवेलेबल है, नीचे लिंक, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, who has been appointed as the new chief of international national technical research organizations, right, नेट्रो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द अनिल धाशम, राइट, अनिल धाशम इज द चेयरपर्सन ऑफ नेट्रो, राइट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, याद रखिएगा। कल ही मैंने इस न्यूज़ को डिस्कशंस किया था, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अनिल धाशम आज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट इन्होंने लिया है, नियुक्ति इनकी हुई है, तो रेजिग्नेशंस किसने दिया है, यानी कि इस्तीफा किसने दिया है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, कल मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। अविक सरकार, आपने नाम सुना होगा, अविक सरकार दैट इज द पीडीआई के चेयरपर्सन बने हैं, पीडीआई, राइट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने हैं अविक सरकार। राधा नायर एक लेखक हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है अमेजिंग अयोध्या, राइट, अमेजिंग अयोध्या आपकी पुस्तक लिखी है जो कि आपकी राधा नायर ने है। वेंकटेश गुलाटी फाडा के चेयरपर्सन बने हैं क्या, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना कि सर हाँ फाडा के चेयरपर्सन, यस या नो, प्लीज़ टाइप करिएगा, राइट। ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और गवर्नर के बेसिस पे पूछे तो 16वें गवर्नर थे, और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम्स में सर्विस देने वाले गवर्नर बने हैं। 16th गवर्नर थे आपकी अमिताभ घोष,
अनिरुद्ध हाशमा, राइट, ये यहाँ पर गलत है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। अनिरुद्ध हाशमा है जो कि आपकी NTRO की चेयरपर्सन बने हैं, राइट, यहाँ पर ये न्यूज नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज एक्सटेंडेड एट $250 मिलियन सपोर्ट, यानी कि $250 मिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इंडिया कौन से ऐसे कंट्री को, तो वह है दैट इज द मालदीव्स। मालदीव्स को 250 करोड़ रुपीज का, $250 मिलियन का सपोर्ट यानी कि समर्थन प्रदान करेगा इंडिया, तो वह आर्थिक प्रबंधन, आर्थिक जो सहायता है उनके लिए, राइट। मालदीव्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, मालदीव्स की कैपिटल आपकी माले है, मालदीवन रुपया यहाँ की करेंसी है, राइट। इब्राहिम मोहम्मद शोल है, राइट, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, राइट, याद रखिएगा मालदीव्स के। Who is the author book titles आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शंस, राइट। आज़ादी फ्रीडम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, फासीवाद एंड फिक्शंस, तो वह पुस्तक लिखी है, कल भी मैंने इस बारे में डिस्कशंस किया था, वह पुस्तक लिखी है दैट इज द अरुंधति रॉय ने, राइट। अरुंधति राय ने इस पुस्तक को लिखा है दैट इज द आज़ादी फ्रीडम्स, राइट, फासीवाद एंड फिक्शन, राइट। अरुंधति राय इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। क्लियर, ये देख लीजिए कटिंग्स भी अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बुक्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं सर बुक को कैसे कवर होगी, तो माय डियर फ्रेंड्स सेपरेट वीडियो, सेपरेट मंथ का, अलग अलग मंथ का वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल्स पे, मेरे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सब कुछ मैंने बुक्स वहाँ पर कवर की है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस पर्टिकुलर पुस्तक को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। PDF के लिए अपनी मेल्स ID बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आपको मेल सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट आपका 5th नंबर क्वेश्चन है जो कि आज का होमवर्क क्वेश्चन है, यह आपको आंसर्स देना है। रिनोवेड पर्सनैलिटी बाबू शिवान पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज अ वेटरन। बाबू शिवान है जिनका रिसेंट में निधन हो गया, वह एक क्या थे, साइंटिस्ट थे, फोल्क सिंगर थे, क्लासिकल डांसर थे या तमिल फिल्म मेकर थे। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, ओके, कि जो बाबू शिवान है उनका रिसेंट में निधन हुआ है वह एक क्या थे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आंसर दीजिएगा ABCDE 500 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा, राइट। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा वीडियो, क्वेश्चंस प्लस डेज बेस पर, स्ट्रैटेजी के बेस पर, आपकी बुक बेस पर, राइट, ऑब्जेक्चुअली बेस पर, सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, सर ये मेरा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बढ़ाने हो कि सर MCQs क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, वह भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, सेशंस को एंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो माय डियर फ्रेंड्स लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको अच्छा लगा है। ओके, शेयर कर दीजिएगा, मोटिवेशंस मिलता है और औरों की हेल्प भी होती है। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स and thank you so much for watching this video. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अप करते हैं सेशंस को, एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को, राइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और GK कंटिन्यू प्रिपरेशंस करते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।